y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें हमें बताना है कि y का मान क्या होगा। यदि पॉइंट दो दिए हैं P और Q, उसके मान दे रखा है, तो हमें y का मान निकालना है। उसके बीच की दूरी दे रखी है 10। तो इसमें P का मान लिया हमने और Q का मान। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो मान लिया है x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 10, y2 बराबर y। हमें y का मान ही चाहिए। आपको दे रखा है पी क्यू बराबर, ये सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या दूसरा भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर होता है। मान रख दिया x2 का मान 10 माइनस का 2, x1 का मान 2 दिया है, प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 से 2 घटाएंगे 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें कितना दे रखा है, पी क्यू का मान दे रखा है 10 मात्रक। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे रख देंगे 10। ये 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस √3 का स्क्वायर। अब सूत्र लगा देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर का अंडर हट जाएगा और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये y प्लस 3 का सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये बचेगा 36। तो ये हो गया y प्लस 3 बराबर, इधर ये स्क्वायर दिया है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 36 का मान आपको पता है होता है 6। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 6। एक बार प्लस का 6 लेंगे तो आ जाएगा 3, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 3। एक बार माइनस का लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा तो माइनस का 6 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 9। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 और y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, y के अभिष्ट मान बराबर 3 का माइनस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर था आपका 25। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें अनुपात दे रखा है और 2 पॉइंट दे रखे हैं, हम उसके निर्देशांक बताना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर विभाजित वाला बिंदु होगा उसको हमने मान लिया PXY, और x का ये फार्मूला होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1 प्लस m2। हमें जो पॉइंट दे रखा था उसको x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, x1 y1 और x2 y2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और 7 और 4 का माइनस का 3। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये x का मान आ जाएगा। m1 का मान जो अनुपात दे रखा होता है m1 अनुपात m2 बराबर हमें दे रखा है 2:3। m1 का मान 2 और m2 का मान 3, तो इसमें वैल्यू रखेंगे m1 का मान 2 गुणे 4, x2 का मान प्लस 3 गुणे माइनस का 1 और बटे में 2 प्लस 3। 8 से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 1। एक वैल्यू हमें पता चल गई। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे। y बराबर होता है m1y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2 गुणे माइनस का 3 प्लस 3 गुणे 7, वैल्यू रख देंगे बटे में 2 प्लस 3, 3 दूना 6 माइनस का प्लस 3 सते 21, ये आ गया प्लस का 21 बटे में 5।
21 से 6 घटाएंगे 15 और नीचे 5, तो 5 से जब इसको काटेंगे, ये 5 है, 5 यहाँ 15 होता तो y का मान आ जाएगा, ये आ गया y का मान 3। तो अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान y होता है, x का मान आया था 1, y का मान आ गया 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, ये दिया है बिंदुओं -3, बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले आपको अनुपात दिया था, हमें पॉइंट निकालना था, और इसमें हमें अनुपात निकालना है। पॉइंट दे रखा है, बिंदु दे रखा है, एक्स वाई का जो मान होता है वो दे रखा है, तो इसको हमने मान लिया एक्स और इसको वाई मान लिया, जो है ये पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट दे रखा है। तो सूत्र लगा देंगे, पहले वाले जो दो मान दिए हैं उसको x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2 और ये मान लिया x और y। सूत्र लगा देंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू दी है -1, m1 का मान हमें निकालना है, m1 गुणे 6 प्लस m2 गुणे -3, x1 का मान कितना है -3 बटे m1 प्लस m2, ये तो हमें चाहिए ही। तिरछी गुणा कराएंगे 6m1 -3m2 बराबर -m1 -m2। इसको सॉल्व करेंगे, एक तरफ ले आएंगे, 6m1 प्लस का m1 इसको इधर ले आए और m2 को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 3m2 उधर, तो 7m1 बचेगा, बराबर यहाँ पे बचेगा 3m1 से m2 से m2 घटाओगे 2m2, m1 बटे में m2 ले आए बराबर 2/7, तो यही ये आपका अनुपात क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीके से लगाना है, y वाले पॉइंट से निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, y का मान रख दिया 6, m1 माइनस m2, y2 का मान रख दिया -8 प्लस m2 गुणे में y1 का मान रख दिया 10। तिरछी गुणा कराएंगे, माइनस का, ये तो माइनस का 6m1 प्लस का 10m2, इसकी गुणा जब कराएंगे तो 6m1 और इससे इसकी कराएंगे तो प्लस का 6m2। फिर एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ। जब इसको करेंगे तो माइनस का 14m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4m2, क्योंकि 6m1 ये बचेगा प्लस का 4m2, ये बचा 10m2 माइनस का था और यहाँ पे m2 माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर 4/14, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 आएगा बटे में 7, तो ये भी 2:7। चाहे तो इस वाले मेथड से कर सकते हैं, x वाले वैल्यू से या y वाले वैल्यू से, दोनों